हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि हमारे पास रेखाएं कार्तीय रूप में दी हुई है, रेखाएं हमारे पास कार्तीय रूप में दी हुई है, यानी कि x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1, इस प्रकार से। और दूसरी रेखा हमारे पास दी हुई है कि x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2। अगर आपको इस प्रकार से दो रेखाएं दी हुई हैं तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ बराबर में एक ले लेना है लैम्बडा 1 और यहाँ पर आप ले लेंगे लैम्बडा 2। तो हम क्या लिख सकते हैं प्रथम रेखा के लिए, प्रथम रेखा से, यानी जो हमारे पास ये रेखा थी, इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा x बराबर x1 प्लस a1 लैम्बडा 1, y बराबर y1 प्लस b1 लैम्बडा 1, z बराबर z1 प्लस c1 लैम्बडा 1। इसी प्रकार से आप द्वितीय रेखा से क्या लिख सकते हैं, द्वितीय रेखा से आप क्या लिख सकते हैं, द्वितीय रेखा से आप लिखेंगे x बराबर x2 प्लस a2 लैम्बडा 2, y बराबर आपके पास आ जाएगा y2 प्लस b2 लैम्बडा 2, z बराबर आएगा z2 प्लस c2 लैम्बडा 2। तो इस प्रकार से आपके पास आ जाएंगे। अगर यदि ये प्रतिच्छेदित करती है तो हम लिखेंगे प्रतिच्छेदन करने पर, मान लेंगे प्रतिच्छेदन करने पर, माना हम पहले मान लेंगे कि ये प्रतिच्छेदित करती है। तो प्रतिच्छेदित होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों निर्देशांक सेम होंगे, ये दोनों निर्देशांक क्या होंगे, सेम। तो हम क्या लिख देंगे x1 प्लस a1 लैम्बडा 1 बराबर x2 प्लस a2 लैम्बडा 2, y1 प्लस b1 लैम्बडा 1 बराबर y2 प्लस b2 लैम्बडा 2, और तीसरा हो जाएगा z1 प्लस लैम्बडा 1 आ जाएगा यहाँ पर, और z2 प्लस c2 लैम्बडा 2 आएगा। तो ये आपके पास तीन समीकरण बनेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2, आप चाहें तो कोई भी दो समीकरण लिख सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी दो समीकरण ले सकते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 से हम लैम्बडा 1 व लैम्बडा 2 का मान निकालेंगे विलोपन विधि से। का मान किससे, विलोपन विधि, छोटी क्लास में किया है, विलोपन से ज्ञात करेंगे, विलोपन से ज्ञात। यदि लैम्बडा 1 व लैम्बडा 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर संतुष्ट हो जाता है, समीकरण 3 में रखने पर संतुष्ट हो जाता है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी। अगर वो दोनों मान तीसरे समीकरण में रखते हैं और वो संतुष्ट हो जाता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी, वरना नहीं होगी। और अगर हमें प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु, तो ये तीनों या फिर ये तीनों लिखे जाएंगे। या तो आप इसके अंदर लैम्बडा 1 का मान रख के आप ज्ञात कर लेंगे, या फिर आप इसके अंदर लैम्बडा 2 का मान ज्ञात करके लिख लेंगे। तो आप लिख सकते हैं x बराबर x1 प्लस a1 लैम्बडा 1, y बराबर y1 प्लस b1 लैम्बडा 1, z बराबर z1 प्लस c1 लैम्बडा 1। या फिर आप लिखेंगे x बराबर x2 प्लस a2 लैम्बडा 2, y बराबर y2 प्लस b2 लैम्बडा 2, या फिर लिखेंगे z बराबर z2 प्लस c2 लैम्बडा 2। अगर आपको इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये मैंने पूरा मेथड बताया कि किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल इजी लगेगा आपको, ठीक है। अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसके लिए एक क्वेश्चन है, और इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास दो रेखाएं हैं और बताना है कि ये प्रतिच्छेदित करती है या नहीं करती है।
तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आप इसको बराबर में λ1 ले लीजिए और इसको बराबर में λ2 ले लीजिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर λ1 प्लस 4, यहाँ से y बराबर लिख सकते हैं -4 λ1 -3, z बराबर लिख सकते हैं 7 λ1 -1। तो यहाँ से हमने x y z के मान निकाल लिए। इसको आप इस प्रकार से ये याद रखिएगा, आपको इस प्रकार से x y z निकालना है। इसी प्रकार से यहाँ से भी x y z निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 λ2 प्लस 1, y की वैल्यू -3 λ2 -1 और z की वैल्यू आ जाएगी 8 λ2 -10। इस प्रकार से अब क्या लिखेंगे, माना रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। मान लिया हमने ये प्रतिच्छेदित होती है, तो प्रतिच्छेदित होगी तो क्या होगा, इन दोनों x का मान यानी कि λ1 प्लस 4 बराबर 2 λ2 प्लस 1। तो यहां से λ1 माइनस 2 λ2 बराबर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से y के लिए लिख देंगे -4 λ1 -3 बराबर -3 λ2 -1। तो ये हो जाएगा -4 λ1 प्लस 3 λ2 बराबर 2। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से z का मान भी रख देंगे, तो z का मान रखने पर क्या आ जाएगा 7 लैम्बडा, या इस प्रकार से समीकरण के चिन्ह लगा दीजिएगा 7 λ1 -1 इक्वल्स टू 8 λ2 -10। तो ये हो जाएगा 7 λ1 -8 λ2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -9। तो इस प्रकार से आपके पास ये 3 समीकरण आ जाएंगे। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 से देखिए आप, यहाँ पर λ1 का मान आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ λ1 का मान -3 प्लस 2 λ2। ये मान आप क्या कीजिएगा, समीकरण नंबर 2 में रख दो, -4 λ1 का मान है -3 प्लस 2 λ2 प्लस 3 λ2 बराबर ये हो गया 2। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 माइनस का 8 λ2 प्लस का 3 λ2 बराबर 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 λ2, ये हो जाएगा 2 माइनस 12। तो λ2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 10 बट्टा माइनस का 5, यानी कि λ2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। λ2 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये मान हम क्या रख देंगे, λ1 वाले में रख देंगे। तो λ1 बराबर हमारे पास था -3 प्लस 2 λ2, इसके अंदर अपने मान रख देंगे। तो λ1 का मान क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 इंटू 2, यानी λ1 का मान कितना आ गया 1। तो हमारे पास λ1 का मान आ गया, हमारे पास λ2 का मान आ गया। ये दोनों मान आपको समीकरण नंबर 3 में रखने हैं। ये दोनों मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में, और चेक करना है कि ये संतुष्ट होता है या नहीं होता है। तो देखिए λ2 का मान यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। λ1 का मान यहाँ रखेंगे तो 7, माइनस के 16 में से 7 माइनस होते हैं तो क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। तो इसका मतलब ये मान संतुष्ट करते हैं। तो आप भाषा क्या लिखेंगे सुनिएगा, जैसे आपने पीछे थ्योरी में लिखा है वैसा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, λ1 व λ2 का मान समीकरण नंबर 3 को संतुष्ट करता है, इसलिए ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी, इसलिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी। अब आपको निर्देशांक निकालने हैं। आपको क्या निकालना है, निर्देशांक, जो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक होंगे। किसके निर्देशांक है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक है, प्रतिच्छेदन बिंदु के। तो किस प्रकार से प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, आपको या तो λ1 लेना है या λ2 लेना है। आप दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। जैसे λ1 का मान 1 आ रहा है तो हम ये ले लेंगे। ये λ1 का मान हम कहाँ रखेंगे, इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर। तो जब हम λ1 का मान इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। अगर आप λ2 रखते हैं तो λ2 यहाँ रखा जाएगा। आगे बात समझ में। ये प्रश्न भले ही लंबा दिखता है, बड़ा दिखता है, लेकिन है इजी। ठीक है।
अब हम सदिश रूप के लिए दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखते हैं। यदि हमारे पास दो रेखाएं हैं आर वेक्टर बराबर A1 i कैप B1 j कैप C1 k कैप प्लस लैम्बडा या M1 i कैप M2 j कैप M3 k कैप। ठीक है, यहाँ पर दूसरी रेखा ले लेते हैं A2 i कैप B2 j कैप C2 k कैप। यहाँ का कांस्टेंट हो जाएगा म्यू, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं M डैश M1 डैश i कैप M2 डैश j कैप और M3 डैश k कैप। पहले अपन मेथड देखेंगे कि किस प्रकार से किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल से आप देखिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। आप देखिएगा कि प्रतिच्छेदन होने पर यहाँ से आई कैप का मान और यहाँ से आई कैप का मान बराबर होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस लैम्बडा M1 बराबर होगा A2 प्लस म्यू M1 डैश के। समीकरण नंबर यहाँ पे दे देंगे 1। मैंने डायरेक्ट लिखा है, क्या कीजिएगा, यहाँ से आई कैप बराबर, यहाँ से जे कैप, यहाँ से जे कैप बराबर, यहाँ से के कैप, यहाँ से के कैप बराबर। तो अब हम जे कैप के लिए बात करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास B1 प्लस लैम्बडा M2 इज इक्वल टू B2 प्लस म्यू M2 डैश। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरा ज्ञात करेंगे, यानी कि C1 प्लस लैम्बडा M3 बराबर C2 प्लस म्यू M3 डैश। ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो आई जे के को अलग अलग कर लिया, तो प्रतिच्छेदन होने पर ये चीज होगी। अब आप क्या करेंगे, लैम्बडा व म्यू का मान निकालेंगे। कोई भी दो समीकरण, पहला दूसरा ले सकते हैं, दूसरा तीसरा ले सकते हैं, जो आपको मर्जी आए। जैसे पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था, का मान समीकरण 1 व 2 को हल करके ज्ञात करेंगे। वही विलोपन विधि लगानी है, लैम्बडा और म्यू का मान आ जाएगा। फिर लैम्बडा व म्यू का मान तीसरे समीकरण को, समीकरण तीसरा जो समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 को संतुष्ट करता है, समीकरण 3 को संतुष्ट करता है। तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित होगी। और आपको एक्स वाई जेड निकालना है, तो आप एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालेंगे, या तो आप ये वाले काम लेंगे या फिर आप ये वाले काम लेंगे। अगर आप लैम्बडा का मान लेते हैं तो आप इसको लेंगे, और म्यू का मान लेते हैं तो आप इसको लेंगे। तो अगर आपको एक्स वाई जेड निकालना है तो एक्स हो जाएगा A1 प्लस लैम्बडा M1, वाई हो जाएगा B1 प्लस लैम्बडा M2, जेड हो जाएगा आपके पास C1 प्लस लैम्बडा M3। तो इस प्रकार से अगर आप लैम्बडा का मान रख देते इसमें और म्यू का मान रख देते तो इस वाली चीज़ में रखेंगे, तो आपके पास एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दो रेखाएं दी हुई है और बताना है कि ये प्रतिच्छेदन होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा आई कैप प्लस -1 प्लस लैम्बडा जे कैप। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको ऐसा सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कौन सा समीकरण आपको तुलना करनी है। तो यहाँ आर वेक्टर, ये दूसरी रेखा है आपके पास, तो आर वेक्टर इसको भी थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं आराम से। 2 प्लस म्यू आई कैप प्लस -1 प्लस म्यू जे कैप। हमने आई जे के कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर के नहीं है तो प्लस माइनस म्यू के कैप लिख दिया। ठीक है ना, आगे इसमें के नहीं है इसलिए अपन ने ऐसा लिख दिया है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माना
या पहले आप लिख दीजिए, निर्देशांक लिख दीजिए, x1 बराबर 1 प्लस 2 लैम्बडा, y1 बराबर -1 प्लस लैम्बडा, z1 बराबर यहाँ पे 0 है, यहाँ x2 बराबर 2 प्लस म्यू, y2 बराबर -1 प्लस म्यू और z2 बराबर आपके पास माइनस म्यू है। तो अब क्या करेंगे, मानेंगे, माना रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। तो अगर प्रतिच्छेदित होती है तो क्या होगा कि 1 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल होगा 2 प्लस म्यू के, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा हो जाएगा -1 प्लस लैम्बडा बराबर -1 प्लस म्यू, समीकरण नंबर 2। और समीकरण तीसरा तो अपने पास 0 बराबर माइनस म्यू है, 0 बराबर माइनस म्यू है, ये समीकरण नंबर तीसरा है। तो हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर अरेंज करके। ये हो जाएगा आपके पास 2 लैम्बडा माइनस म्यू, 2 लैम्बडा माइनस म्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा लैम्बडा इक्वल्स टू म्यू, लैम्बडा इक्वल्स टू म्यू। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करें समीकरण 1 व 2 से, तो 2 लैम्बडा माइनस म्यू की जगह लैम्बडा रख देंगे बराबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास लैम्बडा का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास लैम्बडा का मान आएगा 1। अगर लैम्बडा का मान 1 है तो म्यू का मान भी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर अपन मान रखेंगे वापस, देखिएगा लैम्बडा का मान यहाँ पे रखेंगे तो म्यू का मान भी 1 आएगा। अब लैम्बडा व म्यू का मान, लैम्बडा व म्यू का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो 0 बराबर -1 आएगा। म्यू का मान 1 रखा तो माइनस लगा हुआ है ये पहले से, तो ये बराबर नहीं है, संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए ये रेखाएं, यह रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं होगी, प्रतिच्छेदित नहीं होगी, ये रेखा प्रतिच्छेदित नहीं होगी। अगर ये रेखा प्रतिच्छेदित होती तो लैम्बडा और म्यू का मान, या तो लैम्बडा का मान रखते या म्यू का मान रखते। लैम्बडा का मान रखना होता तो हम इसमें रखते और म्यू का मान रखना होता तो हम इसमें रखते, हमारे पास प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाता। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में।